देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है पर्यटक ग्राम। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको स्विस कॉटेज कहा जाता है। लेकिन अगर आप सोनपुर मेले में, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, अगर आप घूमने आते हैं, आपको ऐसे ऐसे 10 टेंट मिलेंगे। इस पूरे पर्यटक ग्राम में आपको कहीं ना कहीं बिहार दर्शन होगा, बिहार के बारे में आपको समझने का मौका मिलेगा। सूप है जिसको अभी आपने छठ पूजा में बहुत ही देखा है, तो ये मान लीजिए कि एंट्री गेट है जिसको लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो अब हम इस पर्यटक ग्राम के बीचों बीच हैं। पहले तो कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। उस तरफ जो है वो एग्जिट गेट आपको नजर आएगा और दोनों तरफ जो है वो स्विस कॉटेज नजर आएंगे। पर्यटक ग्राम का ये इलाका है और आप समझिए कि ये चौराहा है इस ग्राम का। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अगर आप एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में घूमने आना चाहते हैं और अगर आप पटना या फिर सोनपुर से नहीं है, तो आपके मन में सवाल उठते होंगे कि आखिर अगर हम सोनपुर मेले में जाते हैं तो ठहरेंगे कहाँ पे। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, अगर आप घूमने आने वाले हैं सोनपुर मेले में तो आप कहाँ ठहरेंगे और कहाँ पे आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा कि मेले के बीचों बीच आपको रहने का भी मौका मिल जाएगा, मेला घूमने का भी मौका मिल जाएगा और एक अच्छा एक्सपीरियंस करने का भी मौका मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर एक बना हुआ है पर्यटक ग्राम। अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको स्विस कॉटेज कहा जाता है, जो हर साल पर्यटकों के लिए बनाया जाता है। जो भी विदेश से आते हैं या फिर देश के कोने कोने से आते हैं, जिनको ये नहीं पता है कि कहाँ ठहरना चाहिए, जिनको लगता है कि होटल्स लेंगे पता नहीं कितनी दूरी पे होगा कितनी दूरी पे नहीं होगा, तो उनके लिए ये वीडियो है कि अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप आइए, बेझिझक होके आइए। और कॉटेज को मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले दिखाती हूँ कि कैसे इसकी डेकोरेशन हुई है या फिर कैसे इस पर्यटक ग्राम को बनाया गया है। सबसे पहले हमारे बिहार को दर्शाया गया है। इधर देख लीजिए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, पोस्टर्स मिलेंगे जिस पर केसरिया स्तूपा यहाँ पे आपको दिखाई दे देगा, जो ईस्ट चंपारण में हमारा। यहाँ पर देख लीजिए वाल्मीकि टाइगर रिजॉर्ट जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, ताकि अगर कोई आता है तो उसको पहले बिहार की जानकारी दी जाए, बिहार के बारे में बताया जाए। अंदर की तरफ आते हैं, मेन गेट से मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये बनाया गया है। कॉटेज को बाद में दिखाऊंगी, पहले यहाँ का जो लोकेशन है, जो इन्वायरमेंट है वो मैं दिखाना चाहूंगी। ये जो आप गली देख रहे हैं, ये व्यवहार न्यायालय का ये गली है। आप किसी से भी पूछेंगे कि स्विस कॉटेज कहाँ बनाया गया है, पर्यटक ग्राम कहाँ बनाया गया है, आपको कोई भी यहाँ पे छोड़ के जा सकता है या फिर कोई भी आपको बता सकता है कि कैसे आप यहाँ तक पहुंचेंगे। तो देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर 10 टेंट बनाए गए हैं, हाउस बनाए गए हैं, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए आप हिल्स में जाते हैं। ऐसे ऐसे कॉटेज अगर आपको एक्सपीरियंस करना होता है तो आप हिल्स स्टेशन पे जाते हैं। लेकिन अगर आप सोनपुर मेले में, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, अगर आप घूमने आते हैं, आपको ऐसे ऐसे 10 टेंट मिलेंगे जहाँ पर ऐसे कॉटेज मिलेंगे जहाँ पे आप आ सकते हैं, रह सकते हैं और एक होटल से ज्यादा मैं कहूँगी लग्जरियस फीलिंग आएगी आपको। इतना अच्छा इसको बनाया गया है। तो जब आप इस स्विस कॉटेज के कैंपस में अगर एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको टूरिस्ट हेल्प डेस्क मिलेगा। मतलब अगर आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए, किसी तरीके का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा कि कैसे कैसे मेले को घूमेंगे, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बिहार के बारे में जानकारी मिलेगी। क्योंकि देख लीजिए पीछे की तरफ बहुत सारी चीजें ऐसे दर्शाया गया है जो हमारे बिहार को दर्शाता है, हमारे बिहार के धरोहरों को दिखाता है, क्या क्या बिहार में है उसको दिखाता है। अब आते हैं, ये जो आप देख रहे हैं सीधे जो लेन जा रहा है आगे की तरफ, ये सारे आपको स्विस कॉटेज की तरफ लेकर जाएंगे और ये इतना खूबसूरत लगता है। मैंने पिछले साल भी इसका कवरेज किया था, पिछले साल भी मैंने दिखाया था कि कैसे यहाँ पर लोग आते हैं, रहते हैं, क्या इसका जो है वो प्राइस है, कितना आपको देना पड़ेगा रहने के लिए। लेकिन सबसे पहले डेकोरेशन के बारे में बात करेंगे। हमारे बिहार में पंखा बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ये बनाते हुए आप लोगों को देखते भी होंगे। यहाँ पर छठी देख लीजिए, उसके अंदर बल्ब लगाया गया है। तो हर तरफ इस पूरे पर्यटक ग्राम में आपको कहीं ना कहीं बिहार दर्शन होगा, बिहार के बारे में आपको समझने का मौका मिलेगा। सूप है जिसको अभी आपने छठ पूजा में बहुत ही देखा है और इसके अंदर बल्ब जलाया गया है। सोचिए रात को जब इसमें लाइट जलाई जाएगी तो कितना सुंदर लगेगा और एकदम नीट एंड क्लीन आपको मिलेगा। आप देख लीजिए, कहीं आपको एक मतलब गंदगी नहीं दिखाई देगी, कोई प्लास्टिक नहीं दिखाई देगा, कोई पेपर नहीं दिखाई देगा। इतने अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। प्रशासन के भी बहुत ज्यादा अच्छा इसमें रोल रहता है, क्योंकि अगर आप अंदर आते हैं आप बिल्कुल अपने आप को सेफ महसूस कीजिए, सिक्योर महसूस कीजिए, क्योंकि आपको किसी तरीके की परेशानी नहीं होने वाली है। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे बिहार दर्शन तो होगा ही। देखिए हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाया गया है, हमारा जो पूरी दुनिया को ज्ञान बांटने वाला जो स्थल था उसको दिखाया गया है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार दर्शन आपको कराएगा यहाँ पर। ये सारे जो डिजाइन आप देख रहे हैं काफी खूबसूरत बनाए गए हैं। सारे कॉटेज के बाहर जैसे आप एंट्री गेट बनाते हैं
हैं कहीं भी, तो ये मान लीजिए कि एंट्री गेट है जिसको लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया गया है, और ये है किसी भी टेंट के अंदर जाने का, किसी भी स्विस कॉटेज के अंदर जाने का रास्ता। इसके पहले आप देख लीजिए किसी भी कॉटेज के बाहर में आपको ये मतलब एक ऐसा चेयर मिलेगा जो आप गोवा वगैरह का अगर कोई वीडियो देखते हैं तो आराम से इस पे बैठते हैं, सो के आप एक्सपीरियंस करते हैं, और बहुत ही मतलब एक अच्छा फीलिंग आता है। ये स्पेशली हम सन बाथ लेते हैं जब हम बीच एरियाज में जाते हैं, तो आराम से आप इस पे सो के और इंजॉय कर सकते हैं। तो ये उसके लिए है। अभी अभी मैंने पूछा था हेल्प डेस्क पे, मैंने पूछा था कि कितने अभी तक विदेशी पर्यटक आ चुके हैं, तो यहाँ की जो प्रशासन या फिर जो भी यहाँ पे मैनेजमेंट देख रहे हैं उन्होंने कहा कि 6 देशों के लोग अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं। इटली के बारे में बात किया, पोलैंड के बारे में बात किया, वहाँ के विदेशी सैलानी जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। देख लीजिए जहाँ जहाँ गुजरिएगा वहाँ आपको एक टेंट नज़र आएगा, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों तरफ में है। अंदर की कितनी लग्जरियस यहाँ पे व्यवस्था है वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आप बाहर की चीज़ों को देखिए। जो टेंट है ऊपर से दिखाने की कोशिश कीजिए किस तरीके के कपड़े के बनाए गए हैं, और सिक्योरिटी के बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि प्रशासन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अलर्ट है, अलर्ट मोड में है। क्योंकि जब हम किसी विदेशी को या फिर देश के कोने कोने के किसी पर्यटक को यहाँ पे स्वागत के लिए बुलाते हैं तो ये हमारी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम उसको कितना सुविधा दे पाएँ, कितना उसको आराम दे पाएँ। तो इस चीज़ का यहाँ पे काफ़ी ख्याल रखा जाता है। तो अब हम इस पर्यटक ग्राम के बीचों बीच हैं। पहले तो कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, उस तरफ जो है वो एग्जिट गेट आपको नजर आएगा और दोनों तरफ जो है वो स्विस कॉटेज नजर आएंगे। पर्यटक ग्राम का ये इलाका है और आप समझिए कि ये चौराहा है इस ग्राम का, जहाँ पे अगर किसी पर्यटक को शाम में चाय पीना हो, अगर नाश्ता करना हो तो वो आके आराम से यहाँ पे घूम फिर सकता है। वहाँ पे सोफा लगा हुआ है, आराम से आके बैठ सकता है, जिसको चारों तरफ से नेट से बांधा गया है। मतलब कि मच्छर, ऐसा नहीं है कि आप शाम को बैठेंगे तो मच्छर की परेशानी होगी। तो बहुत अच्छे तरीके से का मैनेजमेंट किया गया है। अगर आप पर्यटक ग्राम में आते हैं तो आपको यहाँ पे बैठने का, यहाँ पे सोफा लगा हुआ है, बाहर आप आके चाय पी सकते हैं। एक अच्छा सा माहौल, एक होता है ना एम्बियंस, देखते हैं हम कहीं भी जाते हैं तो कि कैसा एम्बियंस है कहीं का भी, तो यहाँ का एम्बियंस मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाया होगा कि इतना साफ सुथरा, नीचे देख लीजिए इतना साफ सुथरा और इतना मतलब आपको फ्रेंडली लगेगा ये जगह कि आपको प्यार हो जाएगा सोनपुर से। और इस मेले से आपको लगेगा कि जब जब सोनपुर मेला लगे हर साल आपको ये मौका मिले कि आप सोनपुर में आए और इस जगह को देखें। ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे, मैं अगर इसके बारे में प्रेडिक्शन करूं तो जैसे यहाँ पे बॉक्सेस रखे हुए हैं, कुछ माइक रखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए इस जगह को बनाया गया है ताकि जो भी पर्यटक आते हैं, जिस तरीके से बिहार दर्शन कराया गया है वैसा ही यहाँ पे जो है वो कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो जिससे बिहार के बारे में पता चले। और देखिए इसका भी जो डेकोरेशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सूप से किया गया है, छेटी से किया गया है, सब में बल्ब लगाया गया है, हमारी कलाकृति दिखाई गई है, कहीं पे मतलब मिथिला पेंटिंग दिखाई गई है, कहीं पे दरभंगा कार्ड दिखाया गया है। तो इस तरीके से इस पूरी जगह को सजाया गया है। कैंटीन भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर ही, तो हर सुविधा आपको एक ही जगह पे नजर आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पर्यटक ग्राम का ये जो वीडियो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। ये जो हमने दिखाने की कोशिश की है कि हमारे बिहार सरकार की तरफ से या फिर हमारे इस प्रशासन की तरफ से किस तरीके का जो है वो अरेंजमेंट किया गया है, वो आपको पसंद आया होगा। दोनों तरफ देख लीजिए, दोनों तरफ जो है शानदार एक माहौल दिखाई दे रहा है, शानदार यहाँ पे क्लीननेस है, शानदार तरीके से प्रशासन अलर्ट है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सोनपुर मेला आना चाहिए, घूमना चाहिए, आंख बंद करके आइए, बेफिक्र हो के आइए। मेले के बीचों बीच आपको एक ऐसा जगह मिलेगा जहाँ पे आप ठहर भी सकते हैं, पूरा मेला भी घूम सकते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।